हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ग्रेट फार्मा में। मैं उत्कर सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जिस टॉपिक पे मैं आप सभी के सामने डिस्कस करने वाला हूं वो टॉपिक एंटासिड्स में कुछ कंपाउंड्स का मैं लूँगा, जिसमें आज हम डिस्कस जो करेंगे वो डिस्कस करेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट। और इसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे सोडियम बाइकार्बोनेट यूज़ होता है एज ए एंटासिड। हम सोडियम बाइकार्बोनेट की प्रॉपर्टीज़ मेंशन करेंगे। प्रॉपर्टीज़ मेंशन करने के बाद उनके एशे को मेंशन करेंगे, उसके बाद उनके रिएक्शंस और प्रिपरेशन को भी मेंशन करते हुए चलेंगे। आपसे ये आग्रह है मेरा कि अगर कोई भी क्वेश्चंस मेरे टॉपिक से रिलेटेड आपको हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, जो कि आज के टॉपिक है सोडियम बाइकार्बोनेट। फ्रेंड्स, सोडियम बाइकार्बोनेट एक तरीके का कंपाउंड, केमिकल कंपाउंड आपको पार्टिकुलरली आप सबसे ज़्यादा इसका यूज़ देखते हैं आपके हाउस होल्ड प्रोडक्ट में भी और मार्केट में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला एक तरीके का सब्सटेंसेस है, एक तरीके का कंपाउंड है जो आपको पार्टिकुलरली हर जगह बहुत आसानी से अवेलेबिलिटी के साथ मिल जाएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट को हम 3 अलग अलग नामों से जानते हैं। आइए देख लेते हैं कि मार्केट में आपको ये किस नामों से मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं। सोडियम कार्बोनेट को आपको 3 अलग अलग नेम से मार्केट में मिल जाएगी। सबसे पहले बेकिंग सोडा, जो आप नॉर्मली जानते हैं आपके घरों में यूज होता है बेकिंग सोडा के नाम से, या फिर आप कह सकते हैं ये आपको कुकिंग सोडा के नाम से भी अवेलेबिलिटी में मिल जाएगा, कुकिंग सोडा के नाम से। और उसके साथ साथ इसको आप बाइकार्बोनेट ऑफ साल्ट के नाम से भी जानते हैं, बाइकार्बोनेट ऑफ साल्ट। ठीक है, बाइकार्बोनेट ऑफ साल्ट के नाम से भी आप सोडियम बाइकार्बोनेट को जानते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं, पहले 3 नाम इसका बताएंगे। कॉमन नेम इसके 3 है, बाइकार्बोनेट ऑफ साल्ट, बेकिंग सोडा, उसके बाद नेक्स्ट मैंने जो मेंशन किया कुकिंग सोडा। ठीक है, ये 3 नाम है। उसके बाद सोडियम बाइकार्बोनेट की अगर हम यहाँ पे फार्मूला मेंशन करें कि सोडियम बाइकार्बोनेट, तो आप देखिए सोडियम है, उसके साथ साथ बाइकार्बोनेट का एडिशन है, तो आप कर सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट का केमिकल फार्मूला अगर देखें तो क्या होगा, NaHCO3। इसको आप मेंशन करिए कि NaHCO3 क्या है, फार्मूला किसका है, सोडियम बाइकार्बोनेट का। आइए फिर हम इसका पूरी तरीके से सबसे पहले इनका मॉलिक्यूलर वेट जान लेते हैं, उसके बाद पूरी फिजिकल प्रॉपर्टीज हम इनकी मेंशन करेंगे। मॉलिक्यूलर वेट के साथ साथ पहले मास एक बार मेंशन करते हैं। भाई मास कितना होता है पार्टिकुलर, तो मास जो अगर सोडियम बाइकार्बोनेट का अगर हम जाने तो मास जो होता है 87.007 ग्राम पर मोल होता है इसका। और इसके बाद अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज इसकी मेंशन करें तो आइए मेंशन कर देते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम क्या क्या मेंशन करेंगे देख लेते हैं। कलर मेंशन करेंगे, उसके बाद ऑर्डर मेंशन करेंगे, उसके बाद टेस्ट मेंशन करेंगे, उसके बाद सॉल्युबिलिटी मेंशन करेंगे, कलरलेस या फिर आप कह सकते हैं व्हाइट कलर का होता है। ठीक, व्हाइट कलर का होता है। ऑर्डरलेस होता है। टेस्ट कैसा, एल्कलाइन टेस्ट होता है। ठीक, सॉल्युबिलिटी इसकी मोल में होती है, आप कह सकते हैं। तो ये आपकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जो मैंने आपको मेंशन कर दिया सोडियम बाइकार्बोनेट की। कलर इसका व्हाइट होगा, ऑर्डर इसका ऑर्डरलेस होगा, टेस्ट इसकी एल्कलाइन होगी और सॉल्युबिलिटी इसकी वाटर में आपको पूरी तरह से देखने को मिलेगा। सोडियम बाइकार्बोनेट एज ए साल्ट है, अगर हम इसको मेंशन करें तो ये क्या है, एज ए साल्ट है। ठीक है, तो साल्ट दो तरीके से, ठीक है, साल्ट दो तरीके से अगर इसको हम और भी ज़्यादा ब्रेकडाउन करें तो आपको और समझने में आसानी होगी कि इसमें ये जो साल्ट ये कंपोज कर रहा है, ये 2 तरीके के साल्ट है। एक आप देखिए ये कंपोस्ट, ये 2 तरीके के साल्ट कंपोस्ट कर रहा है, ये कंपोस्ट कर रहा है 2 तरीके से। आप कर सकते हैं एक सोडियम
उसके बाद कार्बोनेट या आप कह सकते हैं सोडियम एनायन, और उसके बाद क्या बाइकार्बोनेट है तो आप कह सकते हैं सोडियम एनायन, सॉरी सोडियम कैटायन हो गया, सोडियम कैटायन, और उसके बाद और क्या बच रहा है, बाइकार्बोनेट बच रहा है, तो बाइकार्बोनेट एनायन, ठीक है, बाइकार्बोनेट एनायन, ठीक है। ये आप मेंशन कर लीजिए कि जो साल्ट पार्टिकुलरली ये कंपोज कर रहा है NaSCO3, इसमें पार्टिकुलरली सोडियम कैटायन और बाइकार्बोनेट एनायन का फॉर्मेशन आपको होता हुआ दिख रहा है। तो ये पार्टिकुलरली मैंने सोडियम बाइकार्बोनेट की आपको फिजिकल प्रॉपर्टी बता दी, फॉर्मूला बता दिया, और इसको कॉमनली किस नाम से जाना जाता है वो आपको मैंने बता दिया। आइए अगर इसकी थोड़ा सा मैं और अंदर जाऊं और इसके स्ट्रक्चर पे डिस्कशन करूं, तो सिंपल से स्ट्रक्चर में आपको कुछ नहीं करना है। जैसे यहाँ पे मैंने सोडियम लिखा हुआ है, तो सोडियम के बाद SCO3 है, कुछ नहीं करना है। अगर हम स्ट्रक्चर अगर इसका हम देखें तो नॉर्मल इसका स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा, देखिए नॉर्मल स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा। आप सोडियम को सीधे सीधे बाहर कर लीजिए, बाहर करने के बाद ठीक है, ये आपका जो स्ट्रक्चर है, ये आपका पार्टिकुलर स्ट्रक्चर आप सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। ये पार्टिकुलर स्ट्रक्चर आप जो फॉर्म कर रहे हैं, ये पार्टिकुलर स्ट्रक्चर किसका है, सोडियम बाइकार्बोनेट का स्ट्रक्चर आप फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। बॉस्टन लगा दीजिए, ये आपका जो है ये स्ट्रक्चर पार्टिकुलरली सोडियम बाइकार्बोनेट का स्ट्रक्चर है। इसके साथ साथ अगर आपको सोडियम कार्बोनेट का स्ट्रक्चर चाहिए सिर्फ और सिर्फ, तो सोडियम कार्बोनेट का भी स्ट्रक्चर सेम इसी तरीके से होता है, थोड़ा सा सॉरी सोडियम कार्बोनेट का स्ट्रक्चर इसी तरीके का होता है, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा बहुत अंतर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका पार्टिकुलरली मैंने आपको बता दी सोडियम बाइकार्बोनेट की प्रॉपर्टीज। आइए आगे और थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अगर इसकी IUPAC नेम देखें, IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है, IUPAC आपने मेंशन किया होगा, IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। अगर IUPAC नेम सोडियम बाइकार्बोनेट का, कभी कभी आपको कुछ मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लेता है व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, तो आप कर सकते हैं क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट का IUPAC नेम क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विद द IUPAC नेम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, ओके। तो नेक्स्ट now we discuss about preparation of sodium bicarbonate and reactions of sodium bicarbonate, ठीक है, आप उसको भी मेंशन करते हैं। मैं बार बार कहता हूँ कि अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरीज हो, तो आप उसको आस्क कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं, ठीक है। आइए चलिए प्रिपरेशन डिस्कस कर लेते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट का, कि हम कैसे प्रिपरेशन अगर करेंगे। प्रिपरेशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट अगर है तो उसके प्रिपरेशन को कैसे हम परफॉर्म करेंगे, तो सबसे पहले आप देख लीजिए Na2CO3 Na2CO3 का अगर रिएक्शन आप पार्टिकुलरली करवा रहे हैं, Na2CO3 का रिएक्शन अगर आप CO2 और वाटर की प्रेजेंस में करवा रहे हैं, वाटर के साथ करवा रहे हैं, तो आपको क्या मिलेगा, मेनली आपको 2 मॉलिक्यूल ऑफ NaHCO3 का फॉर्मेशन हो जाएगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन आपको होता हुआ दिखेगा। लेकिन और उसके साथ साथ ये आपको मान लीजिए फिर से सेकंड में NH3, अगर NH3 मान लीजिए आप NH3 अमोनिया का रिएक्शन सेम है, जैसे यहाँ पे आप कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे थे और वाटर ले रहे थे, उसके साथ अगर यहाँ पे रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है, तो इन केस में आप देखिए आपको यहाँ पे NH4 क्या बन जाएगा, यहाँ पे NH4 और SCO
SiO3 का फॉर्मेशन होता हुआ दिखेगा। मतलब यहाँ पे क्या बन रहा है, अमोनियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन हो रहा है। क्या बन रहा है, अमोनियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, अमोनियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन होगा दिख रहा है। फिर यही अमोनियम बाइकार्बोनेट जो है आपका सिर्फ और सिर्फ वही अमोनियम बाइकार्बोनेट NaSCO3, ठीक है, NH4SCO3 जो सोडियम आपका यहाँ पे अमोनियम बाइकार्बोनेट जो बन रहा था, इसी का रिएक्शन जब आप बोरेन के साथ मतलब NaCl के साथ आप जब करवाएंगे, ठीक है, NaCl के साथ करवाएंगे, आप कर सकते हैं वेरिन के नाम से, बोरीन के नाम से जब आप यहाँ रिएक्शंस करवा रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा, जब आप इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे तो आपको फॉर्मेशन होगा क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट का, NaHCO3 का फॉर्मेशन होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन होगा। उसके साथ साथ आपको NH4Cl का एमिशन होता हुआ दिखेगा, ठीक है, आपको यहाँ पे NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन होता हुआ दिखेगा। तो आप ये दो प्रिपरेशंस आप परफॉर्म कर सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट में, ये दोनों प्रिपरेशंस आपके लिए यहाँ पे जो सोडियम बाइकार्बोनेट होगा ये PPT प्रेसिपिटेट के रूप में आपको मिल जाएगा, ठीक है, प्रेसिपिटेट के रूप में आपको मिलेगा यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो ये आपका प्रिपरेशंस हो गया। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो इनके रिएक्शंस कुछ है सोडियम बाइकार्बोनेट में, उसको भी मेंशन कर देते हैं। कौन से रिएक्शंस हैं जिससे जो पार्टिकुलर सोडियम बाइकार्बोनेट के लिए करवाए जाते हैं, तो दो तीन रिएक्शंस यहाँ पे मेन है। आपको सबसे पहले बताऊँ तो डिसोसिएशन रिएक्शन, आइसोलेशन रिएक्शंस और उसके साथ साथ हाइड्रोलाइसिस रिएक्शंस, आयोनाइजेशन रिएक्शन, हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन और डिसोसिएशन रिएक्शन, ये तीन रिएक्शन मेनली बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं तीनों रिएक्शंस मेंशन कर देता हूँ। डिसोसिएशन रिएक्शन, ठीक है, आयोनाइजेशन रिएक्शन और तीसरा रिएक्शन है हाइड्रोलाइसिस रिएक्शंस, ठीक है। ये तीन पार्टिकुलर रिएक्शंस हैं। इन तीन पार्टिकुलर रिएक्शन से हम पार्टिकुलरली सोडियम बाइकार्बोनेट का रिएक्शंस परफॉर्म करते हैं, ठीक है, रिएक्शंस यहाँ पर करवा रहे हैं, परफॉर्म करवा रहे हैं, ठीक। तो तीन अलग अलग टाइप्स यूज कर रहे हैं, पहला डिसोसिएशन, दूसरा आयोनाइजेशन और तीसरा हाइड्रोलाइसिस। तो क्या करके समझते हैं। सबसे पहले डिसोसिएशन के केस में आप देख लीजिए, डिसोसिएशन के केस में आप देखेंगे कि जब NaSCO3 का रिएक्शन जब हम परफॉर्म करते हैं, NaSCO3 का जब हम पार्टिकुलरली रिएक्शंस परफॉर्म करते हैं या आप करते हैं NaSCO3 को हम पार्टिकुलर रिएक्ट करते हैं जो कि आपका सॉलिड फॉर्म में है, इसका रिएक्शन हम परफॉर्म करते हैं वाटर की प्रेजेंस में, ठीक है। तो ये पार्टिकुलरली क्या होता है, ब्रेक डाउन होगा। तो ब्रेक डाउन होगा तो जो आपका सोडियम है वो एक्वस फॉर्म में आपको मिल जाएगा। उसके साथ साथ जब सोडियम आपको एक्वस फॉर्म में मिल जा रहा है तो वहाँ पे SCO3 का एवोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। ये भी आपका पार्टिकुलरली एक्वस फॉर्म में होगा। तो आप कह सकते हैं कि क्या है, डिसोसिएशन रिएक्शन की कैटेगरी में हमने डिसोसिएट कर दिया, तोड़ दिया पूरी तरीके से। वहीं पे नेक्स्ट में जब आप देखिए इन केस ऑफ पार्टिकुलरली अगर हम इसके बाद जस्ट डिसोसिएशन के बाद हाइड्रोलाइसिस अगर करें, ये पहला कर दीजिए, ये सेकंड कर दीजिए, नेक्स्ट हाइड्रोलाइसिस अगर करें तो देखिए SCO3 जो वहाँ पे फॉर्म हो रहा है आपको SCO3-, ठीक है। इसका रिएक्शन जब हम परफॉर्म कर रहे हैं SCO3 को जब हम वाटर के साथ एडिशन इसका कर रहे हैं, ठीक है, SCO3 का रिएक्शन जब एडिशन जब हम वाटर के साथ कर रहे हैं तो पार्टिकुलर क्या मिल रहा है हमें, H2CO3 का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, और प्लस OH आयन का रिलीज हो रहा है, OH आयन जो हमारा है वो रिलीज हो जा रहा है। दैट मीन्स ये हमारा सेकंड पॉइंट पे हाइड्रोलाइसिस। लेकिन तीसरा पॉइंट जो कि हम पार्टिकुलरली फर्स्ट सेकंड और थर्ड में जब हम तुरंत आयोनाइजेशन करेंगे, मतलब इसका H2CO3 का आयोनाइजेशन, यहाँ पे भी हम वाटर का ही एडिशन कर रहे हैं, तो उस केस में क्या हो रहा है कि ये यहाँ पे ये दोनों आप फिर से प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए मैं यहाँ पे दोनों एरो आपको लिख रहा होगा कि आप प्रोडक्ट से भी रिएक्टेंट और रिएक्टेंट से भी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे भी SCO3 का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, SCO3 का फॉर्मेशन यहाँ पे होता हुआ आपको
मिलेगा और प्लस यहाँ पे OH आयन रिलीज हो रहा था, यहाँ पे क्या होगा H3O प्लस H3O, ठीक है, आपको यहाँ पे रिलीज होता हुआ दिखेगा, ठीक है, एज ए बाई प्रोडक्ट के रूप में। उसके बाद फिर से आप सेकेंड फेज में ये तीन हमने करवा दिया, फिर आएंगे आयोडाइजेशन के बाद फिर हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे। इसलिए हाइड्रोलाइसिस फिर से यहाँ पे देखिए SCO3 यहाँ पे है मेनली SCO3 है, SCO3 का जब हम रिएक्शंस पार्टिकुलरली करवा रहे हैं तो क्या होगा, देखिए क्या होगा, HCO3 माइनस का जब रिएक्शंस हम किसके साथ करवा रहे हैं, SCO3, ये हमको प्रोडक्ट मिला था, तो इसका रिएक्शन जब हम फिर से वाटर के साथ ही करवा रहे हैं, ठीक है, वाटर के साथ ही करवा रहे हैं, तो यहाँ पे भी वही सेम प्रोसेस अपनाएंगे हम। तो हम यहाँ पे क्या मिलेगा, CO3 पे माइनस, ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पे H3O पॉजिटिव, ठीक है, ये हमारा पार्टिकुलर हाइड्रोलाइसिस होगा। लेकिन लास्ट प्रोसेस में फिर से हम आयोनाइजेशन भी अगर करेंगे, आयोनाइजेशन भी अगर करेंगे, ठीक है, आयोनाइजेशन प्रोसेस पांचवा में, तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि यहाँ पे CO3 पे टू माइनस, ठीक है, इसका जब हम रिएक्शंस पार्टिकुलरली आयोनाइजेशन में अगर करेंगे, लास्ट वाला रिएक्शन है हमारा, तो इसका हम इसको जब हम वाटर के साथ रिएक्शन इसका परफॉर्म करेंगे, वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे, तो देखिए क्या आपको फॉर्मेशन होगा। तो पार्टिकुलरली आपको यहाँ पे SCO3, ठीक है, SCO3 माइनस और OH आयन का रिलीज होगा, OH आयन का रिलीज होगा। इस तरीके से हम सोडियम बाइकार्बोनेट का अपना पूरा रिएक्शन अगर करवाते हैं, ठीक है। चौथा आपका पार्टिकुलरली जो फोर्थ वाला था, ठीक है, वो फोर्थ वाला ये जो रिएक्शन हमने परफॉर्म किया था, फोर्थ वाला ये आयोनाइजेशन रिएक्शन था। थोड़ा सा कंफ्यूजन है यहाँ पे, कंफ्यूजन थोड़ा सा था, अगर आपको कंफ्यूजन नहीं होगी तो उसको चेक कर लीजिए। फोर्थ वाला रिएक्शन आयोनाइजेशन के लिए था, फिफ्थ वाला रिएक्शन हाइड्रोलाइसिस के लिए था, ठीक है। फोर्थ वाला रिएक्शन जो था आपका आयोनाइजेशन के लिए था और फिफ्थ वाला रिएक्शन लास्ट वाला फिर से हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हैं, CO3 टू माइनस, तो जब वाटर के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं तो SCO3 माइनस और प्लस OH आयन का रिलीज हो रहा है। इस तरीके से हम पार्टिकुलरली आपके रिएक्शन प्रोसीड करवाते हैं, ठीक। आइए कुछ मेंशन कर लेते हैं कि एस से कैसे प्रोसीड करवाएंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट का कैसे, एस शेप कौन कौन से हैं, कैसे हम पार्टिकुलरली सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रोडक्शन करेंगे, या क्या क्या किस तरह से हम पार्टिकुलरली ऐसे परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं एस से कैसे परफॉर्म होता है। मेनली इन द केस ऑफ एस से देख लीजिए, 3 ग्राम ऑफ NaSCO3, 3 ग्राम किसका लेंगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का या सोडियम बाइकार्बोनेट का हम 3 ग्राम लेंगे, उसको हम किससे मिक्स कर रहे हैं, 100 ml ऑफ वाटर, ठीक है, के साथ हम क्या कर दे रहे हैं, उसको मिक्स करवा दे रहे हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट का हम किसके साथ मिक्स करवा रहे हैं, एक 100 ml के साथ हम उसको क्या कर दे रहे हैं, मिक्स कर दे रहे हैं। मिक्स करने के बाद हम उसमें मेथाइल रेड ऐड कर रहे हैं, ऐड मेथाइल रेड, ठीक है, मेथाइल रेड का एडिशन कर रहे हैं, ठीक है। मेथाइल रेड आप कर सकते हैं, मेथाइल रेड अगर आपके पास मौजूद नहीं है तो उसके जगह पे आप पार्टिकुलरली ब्रोमोफेनॉल ब्लू का यूज कर सकते हैं, ठीक है। ब्रोमोफेनॉल ब्लू लिख भी दे रहा हूँ, ब्रोमोफेनॉल ब्लू का यूज आप कर सकते हैं, ठीक है, ब्रोमोफेनॉल ब्लू का यूज आप कर सकते हैं मेनली, ठीक। अगर जब आप इसका एडिशन कर देंगे तो उसके बाद आप टाइट्रेशन परफॉर्म करेंगे, 1 नॉर्मल टाइट्रेट विथ, आप फिर इसका जब ये फॉर्मेशन हो जाएगा तो आप फिर 1 नॉर्मल HCl के साथ आप क्या करेंगे, इसका टाइट्रेशन परफॉर्म करेंगे। 1 नॉर्मल हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ आप इसका टाइट्रेशन परफॉर्म करेंगे, और जब टाइट्रेशन परफॉर्म हो जाएगा तो पार्टिकुलरली लगातार आप अपने कंटेनर को क्या करेंगे, स्टीयरिंग करते रहेंगे, कंटिन्यूअस स्टीयरिंग, कंटिन्यूअस स्टीयरिंग, लगातार आप उसको स्टीयर करते रहेंगे, मिलाते रहेंगे, और जब मिलाएंगे तो लगातार आपको एट लास्ट में आपको पिंक कलर का फॉर्मेशन होगा, पिंक कलर का फॉर्मेशन हो जाएगा, और जब आप जानेंगे आपका पार्टिकुलर
फॉर्म हो गया। इस तरीके से आप पार्टिकुलरली आप ऐसे परफॉर्म करेंगे। अगर मैं इसके साथ साथ आपको स्टोरेज और साइड इफेक्ट बता दूं, सोडियम बाइकार्बोनेट का वो भी मेंशन कर दीजिए। व्हाट इज द पार्टिकुलरली स्टोरेज एंड साइड इफेक्ट ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, तो मेंशन कर दीजिए स्टोरेज एंड साइड इफेक्ट। तो साइड इफेक्ट और स्टोरेज तो आप करते हैं stored in cool place, ठीक है। तो आप कहाँ पे स्टोर करेंगे? कूल प्लेस में स्टोर करेंगे। उसके साथ साथ आप कहते हैं कि हाईली क्लोज कंटेनर में स्टोर करना चाहिए। यूज्ड हाईली क्लोज्ड कंटेनर, ठीक है। आप इसके लिए हाईली क्लोज कंटेनर यूज करेंगे। साइड इफेक्ट देखें तो एडमा का केस हो जाएगा, हो सकता है एडमा का केस आपको नॉर्मली देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ आपको ब्लीचिंग का केसेस होने का आपको दिखेगा, ठीक है। साइड इफेक्ट में स्टोमच पेन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। स्टोमच पेन होने के चांसेस हो जाते हैं केस ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट का रिएक्शन हो जा रहा है, ठीक है। तो साइड इफेक्ट आपको होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। उसके साथ साथ अगर आपने सोडियम बाइकार्बोनेट में स्टोरेज में अगर देखो एक पॉइंट कि अगर सोडियम बाइकार्बोनेट का आपने पार्टिकुलर कोई भी प्रिपरेशन ले रखा है और पार्टिकुलर प्रिपरेशन को आपने एक बार ओपन कर दिया, 6 मंथ के बाद आप उसको आप वेस्ट में कर देंगे कि ये 6 मंथ के लिए ही यूजेबल होगा, ठीक है। 6 मंथ के लिए ये टाइम पीरियड जो होगा, इसी के अंतर्गत वो यूजेबल होगा। उसके बाद ये यूजेबल नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका पार्टिकुलर मैंने स्टोरेज बता दी। आइए अब इसके बाद लास्ट जो हम सबसे ज़्यादा मेंशन करेंगे और सबसे आगे जो आपको पढ़ना भी है वो है यूज ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ यूज ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा अगर यूज में अगर हम देखें कि यूज कहाँ करेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट का, तो आप ये जानते हैं कि हम सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज कई अलग अलग जगहों पे कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम देखिए तो फायर एग्जॉस्टर के रूप में भी हम सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज करते हैं। एक्सटिंग्विशर के रूप में, फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में हम सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज करते हैं। उसके साथ साथ हम हाउस होल्ड प्रोडक्ट में भी सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज करते हैं। तो आइए सबको लिखते हुए चलते हैं, मेंशन करते हुए चलते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट सबसे ज़्यादा यूज्ड एज क्लीनिंग एजेंट, आप मेंशन करते हुए चलिए कि हम इसका यूज क्लीनिंग एजेंट के रूप में करते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या कहा, यूज्ड इन कुकिंग में हम यूज कर सकते हैं मेनली सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट का, ठीक है। या फिर आप कर सकते हैं बेकिंग पाउडर आपका मौजूद होता है, घरों में आता है, कई सारे फूड प्रोडक्ट को बनाने में यूज भी होता है। उसके साथ साथ आपका मेनली यूज्ड इन एग्रीकल्चर में यूज होता है, यूज्ड इन एग्रीकल्चर, ठीक है। एग्रीकल्चर में आपको यूज देखने को मिलेगा, ठीक है। किसानों के पास आपका पार्टिकुलर फंगी की ग्रोथ को रोकने में मेनली यूज होता है, यूज टू स्टॉप या फिर इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ फंगी, ठीक है। या बैक्टीरिया जो आपके ग्रोथ कर जाते हैं उनकी ग्रोथ को रोकने के लिए यूज आपका होता है आपके फील्ड में, ठीक है। यूज्ड एज एंटासिड, आपको ये जो नॉर्मल है आप सब जानते हैं, यूज्ड एज एंटासिड के रूप में यूज होता है, ठीक है, पार्टिकुलर इंडाइजेशन को ट्रीट करने के लिए। उसके बाद यूज एज वेटरनरी प्रोडक्ट, यूज्ड इन
डिफरेंट वेटरनरी प्रोडक्ट, कई सारे वेटरनरी प्रोडक्ट में यूज इसका होता है सोडियम बाइकार्बोनेट का। उसके बाद यूज टू कंट्रोल द अडर, ठीक है, अडर को यूज इन टू कंट्रोल द अडर, ठीक है, अडर को कंट्रोल करने के लिए आपका मेनली सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज देखा जाता है। उसके बाद एक्सटिंग्यूशर के लिए यूज होता है, जैसे मैंने शुरू में बताया, यहाँ पे मेंशन कर दीजिए, यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्यूशर, ठीक है, फायर एक्सटिंग्यूशर में इसका यूज किया जाता है सबसे ज़्यादा। उसके बाद ये किसी भी एंटासिड तो न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड में भी इसका यूज है सोडियम बाइकार्बोनेट का, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए हम अपने क्लासेस में इतना ही मेंशन करेंगे। आगे के लिए नेक्स्ट हम इसी में एंटासिड के कुछ और केमिकल कंपाउंड के बारे में अपने नेक्स्ट क्लास में मेंशन करेंगे। ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे फिर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आस्क कर सकते हैं। उसके साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना आप ना भूलें। थैंक यू।